अस्सलाम वालेकुम। अंसर जवेद, चेयरमैन बर्ड इफेक्ट फाउंडेशन और साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे जिन्स वाजे ना होने वाले बच्चों की, और उस बात हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि जिस घर में ये बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के ज़हन में जो 3 सवाल आ जाते हैं। नंबर 1, ये क्या काबिल इलाज है? माँ बाप को पता ही नहीं काबिल इलाज है। दूसरी, अगर काबिल इलाज है तो इलाज किधर है? तीसरी, अगर इलाज किधर है तो एक महंगा इलाज है, मल्टीपल सर्जरी है, और जो 2 से 2.5 लाख रुपए की एक सर्जरी है, और इस खौफ से माँ बाप इलाज के लिए नहीं जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड इफेक्ट फाउंडेशन एक ऐसी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया की वहाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी के ऊपर आप लोगों का एक इलाज कर रही होती है। अब इंटरसेक्स बच्चों को पहचाना कैसे जाता है? ये इंटरसेक्स बच्चे हैं क्या? ये पहली बात यह है कि जो जिस घर में ये बच्चा पैदा होता है, माँ को तो पहले दिन ही पता चल जाता है कि मेरे घर होने वाले बच्चा एक नॉर्मल नहीं है। जैसे हम और आप, हमारे बहन भाई पैदा होते हैं और माँ बाप उनको उनकी शनाख्त से पहचान जाते हैं कि एक नॉर्मल बच्चे हैं, तो जिन्स वाजे होने वाले बच्चों के लिए माँ को पहले दिन ही पता चल जाता है कि मेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसकी जेंडर नॉर्मल नहीं है। अच्छा, एक आपके आसानी के लिए मैं इसकी कुछ 4 मोटी मोटी इकसाम का जिक्र कर देता हूँ। और इस इकसाम को बताने से पहले, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जोड़े पैदा किए, आपने 3 आयात को जहन में रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जोड़े पैदा किए, कोई तीसरी मखलूक नहीं, कोई हिजड़ा, कोई खुसरा नहीं, जो 1400 साल बाद आज भी वैसे ही है। नंबर 2, जो मर्द औरतों की शबात इख्तियार करें, जो औरतें मर्दों की शबात इख्तियार करें, उन पर लानत है। ये ट्रांसजेंडर हैं, ये जब इनकी बात आएगी मैं उस पर तफसील पे जाऊँगा। तीसरी ये है कि मैंने भांज मर्द और भांज औरतें पैदा की, मैं ही बेहतर जानता हूँ, ये हमें सबको पता है। अब ट्रांसजेंडर जिन्स वाजे ना होने वालों में इसकी 4 अमूमी इकसाम हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, एक किसी घर में एक ऐसे बच्चा पैदा होता है और जिसके ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते ना, वो लड़का भी है और लड़की भी है, कोई तीसरी मखलूक नहीं है। 100% या वो नॉर्मल लड़का है या नॉर्मल मीन के या जेंडर वाइज वो या लड़का है या लड़की है, मगर उनके जो ऑर्गन है डेवलप नहीं हो पाते और जिस बिना पे वो फैमिली नहीं बना सकते। और शायद इसी वजह से सोसाइटी इनको भी ख्वाजसरा, हिजड़ा या खुसरा कहती है। तो मैं आप लोगों की इस्लाह के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अगर फैमिली बनाना ही मर्दानगी या एक औरत की कामयाबी है, तो फिर जो भांज मर्द और भांज औरतें हैं जो 100% नॉर्मल नज़र आते हैं, जो हम में और आप में हैं, फैमिली लोगों को नज़र आते हैं, तो वो भी तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। आप 2022 में बैठे हैं, गूगल पे जाएं, इंटरनेशनल रिसर्च है कि पूरी दुनिया में 16 करोड़ से ज़ायद नॉर्मल मर्द और नॉर्मल औरतें ऐसी हैं जो भांजपन का शिकार है, जो आगे अपनी फैमिली नहीं बना सकती। अगर ये जिन्स वाजे ना होने वाले बच्चे, जो पहली कैटेगरी है जिनके ऑर्गन डेवलप नहीं है, अगर वो नहीं बना पाते, तो इन बिना पे हम अगर इनको हिजड़ा खुसरा कहते हैं, फिर उन भांज को भी कहना चाहिए। ये ज़्यादती है दोनों के साथ। इनको आप एक डिफेक्ट के तौर पे लें, अगर कोई फैमिली नहीं बना पा रहा तो एक डिफेक्ट है, वो बेचारे ऐसे ही रहेंगे और उनकी तादाद बहुत कम है, 2% से ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगली 3 कैटेगरी ऐसी हैं जो जिन्स वाजे ना होने वाले बच्चे जो ट्रांसजेंडर में भी कंसीडर कर लिए जाते हैं और इंटरसेक्स में भी रहते हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। इसमें जो दूसरी किस्म है ड्यूअल ऑर्गन, एक बच्चा पैदा होता है उसमें फीमेल ऑर्गन भी है और मेल ऑर्गन भी है। शायद दोनों ऑर्गन होने की वजह से आप लोग, सोसाइटी इनको भी तीसरी मखलूक का नाम देते हैं, हालांकि ये तीसरी मखलूक नहीं है और ये नॉर्मल लोग हैं। अच्छा, हमारे पास जब ऐसे बच्चे आते हैं, हम एक टेस्ट प्रोसेस से गुजारते हैं, हम देखते हैं प्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। जो प्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको रख लिया जाता है और जो प्रोडक्टिव होता है रिमूव कर देते हैं। जब एक ऑर्गन रिमूव होता है तो फिर उसकी जेंडर क्लियर हो जाती है और वो एक नॉर्मल जेंडर में बंदा, वो बच्चा या चला जाता है, और जिसके लिए फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो 90% फैमिली बनाने की भी पोजीशन में आ जाते हैं। तीसरी किस्म ऐसी है कि एक बच्चा पैदा हुआ तो ये 97% लड़कियां हैं,
इनका एक्सटर्नल जो है ना नॉर्मल नहीं होता, वाजे नहीं होता ना, तो ये इनमें 97% लड़कियाँ ही होती हैं। मगर इसके जो फीमेल ऑर्गन है, ओवरी, यूट्रस वगैरह 100% नॉर्मल अल्लाह ताला ने इनको दिए होते हैं। जब हमारे पास ये बच्चे आते हैं तो हम उनको देखने के बाद प्रोफेसर अब्दुल शेख साहब उसकी सर्जरी जब करते हैं, सर्जरी करने के बाद उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को शेप अप कर देते हैं। जब शेप अप करते हैं तो वो उसका लिंक अंदर के ऑर्गन के साथ क्लैरिटी के साथ मिल जाता है और जिसके बाद वो एक नॉर्मल बच्चियाँ बन जाती हैं। मगर इनमें एक प्रॉब्लम होता है कि इन्हें लाइफ टाइम 2 ऐसी मेडिसिन खाना पड़ती हैं जो कि इनके हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं, जो बाहर से आती हैं, महंगी मेडिसिन है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 महीना कॉस्ट करती है, एक गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। मगर मैं आपको अपने चैनल की वसातत से बता रहा हूँ कि आप हमारे पास ना सिर्फ जो हमसे जिन्होंने इलाज करवाया या कहीं और से भी इलाज करवाया, ये दोनों मेडिसिन हम सभी को 100% फ्री हर महीने दे रहे हैं। तकरीबन 200 के करीब मरीज़ों को हम ये मेडिसिन हम दे रहे हैं। अगर कोई और कहीं से आपने अपना इलाज करवाया और आपको मेडिसिन नहीं मिल रही तो हमारे जो कराची, लाहौर और पिंडी जो सेंटर है, तीनों सेंटरों पे अवेलेबल है और वहाँ से आप अपना प्रिस्क्रिप्शन देकर ले सकते हैं और 3 माह बाद डोज एडजस्टमेंट भी करा सकते हैं, ये नॉर्मल हो जाती है। अगली जो 2 अक़साम रह गई हैं वो हम फिर अपनी तीसरी वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। और आप इस यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम शेयर करें और इस नीयत से शेयर करें कि ये वीडियो शायद उन लोगों तक पहुंच जाए जो अपने इलाज के लिए मुंतज़िर बैठे हैं और आपकी एक छोटी सी नेकी किसी को चैरिटी के ऊपर फ्री इलाज के लिए एक रास्ता खोल दे और वो हम तक पहुंच सके और आकर हमसे इलाज करवा सके। और आप ये नेकी ज़रूर हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।